हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज बात करते हैं क्लास 10 सिविक्स की फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग की। और उसमें एक टॉपिक है स्टोरी ऑफ श्रीलंका, कहानी श्रीलंका की। और बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका इज आइलैंड नेशन नियर द साउथ ऑफ इंडिया। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जो साउथ ऑफ इंडिया में है। द्वीप राष्ट्र है श्रीलंका, जो भारत के दक्षिण में है, और यहाँ की राजधानी कोलंबो है। पॉपुलेशन श्रीलंका की 2 करोड़ है, जो हमारे देश के हरियाणा राज्य के बराबर है। और बात करते हैं श्रीलंका के एथनिक कॉम्पोजिशन की। श्रीलंका की जातीय संरचना क्या है। श्रीलंका की जातीय संरचना है 74% आबादी वहां की जो है स्पीक सिन्हाला, जो बुद्धिस्ट को फॉलो करते हैं। 18% तमिल स्पीकर्स, जो तमिल नेटिव्स ऑफ श्रीलंका, और इंडियन तमिल जो हिंदू और मुस्लिम्स हैं, और 7% क्रिश्चियन हैं। स्पीक्स बोथ तमिल एंड सिन्हाला लैंग्वेज। क्रिश्चियंस दोनों भाषा बोलते हैं। और अब बात करते हैं कि इसके अगला टॉपिक की, जो मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, बहुसंख्यकवाद जो श्रीलंका देश में बहुसंख्यकवाद क्यों हुई। जो उस देश में 1956 में इन 1956 सिन्हाला पासेस एन एक्ट एंड डिक्लेयर्ड सिन्हाला एज ऑफिशियल लैंग्वेज। सिन्हाला स्पीकर्स जो थे, सिन्हाला भाषा बोलने वाले, एक्ट पास किए और उसको डिक्लेयर कर दिए सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज, वहाँ की आधिकारिक भाषा। गवर्नमेंट पॉलिसी फेवर्ड सिन्हाला स्पीकर्स, और वहाँ की सरकार की जो नीति थी वो समर्थन करती थी सिन्हाला स्पीकर्स के। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड ड्राफ्टेड विच प्रोटेक्टेड एंड प्रमोटेड बुद्धिज्म इन श्रीलंका। वहाँ की नया संविधान जो ड्राफ्ट की गई थी वो प्रोटेक्ट करते थे, बचाव करते थे और प्रमोट करते थे, बढ़ावा देते थे बुद्धिज्म का श्रीलंका में। सबसे जो प्रॉब्लम कहिए और सब का जो रिजल्ट कहिए, सबसे जो रिजल्ट उत्पन्न हुई, प्रॉब्लम जो उत्पन्न हुई, कुछ इस प्रकार से थे। तमिल स्पीकर लॉन्च द पॉलिटिकल पार्टी। श्रीलंका में जो तमिल भाषा बोलने वाले थे वो अपनी राजनीतिक पार्टी का घोषणा कर दिए, जिनका नाम ACTC रखे, ऑल सेलोन तमिल कांग्रेस। देयर डिमांड वाज टू मेक तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज। उन सब का जो डिमांड था कि तमिल को वहाँ की आधिकारिक भाषा बना घोषित करे, और सेपरेट गवर्नमेंट इन देयर रीजन। और सब चाहते थे वहाँ पे सेपरेट सरकार उनके राज्य में या उनके रीजन में बने। इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहते थे, वह सब इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहते थे। डिमांड फॉर सेपरेट कंट्री इन नॉर्थ एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट। सेपरेट अलग देश चाहते थे नॉर्थ और साउथ ईस्टर्न पार्ट में। डिमांड वहाँ का इग्नोर कर दिया गया था सरकार के द्वारा। इस सब से वहाँ पे सिविल वार स्टार्ट हो गई बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल्स। तमिल और सिन्हाला के बीच सिविल वार उत्पन्न हुई, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल डायड, हजारों आदमी मारे गए। मैनी पीपल्स हैड टू लीव द कंट्री। बहुत से आदमी को देश छोड़ना पड़ा। श्रीलंका वाज टेकन वेरी बैक इकोनॉमिकली, सोशली एंड कल्चरली। श्रीलंका बहुत पीछे चला गया इनकम में, समाज में और कल्चर में। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, इसी सब को देखते हुए पावर शेयरिंग को जरूरी कहा गया है। क्योंकि पावर शेयरिंग जो होती है ये किसी एक आदमी को पावर नहीं देती है। इसमें सरकार को 1-2 भागों में बांटा जाता है, हर देश स्तर पे, राज्य स्तर पे और कम्युनिटी स्तर पे।
जिससे कि कोई अछूता ना रहे, हर कम्युनिटी पर ध्यान रखा जाए, हर कम्युनिटी का भागीदारी बने। इस सब के लिए पावर शेयरिंग किसी एक डेवलप्ड राज्य के लिए ज़रूरी है। जो